हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव और आप हैं ग्रेविटी 2.0 रीलोडेड चैनल पर। तो गिरीश की एक स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो पूरे पेपर अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, जो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है। ये जो अलजेब्रा पेपर है, ये काफ़ी हद तक आपके जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था डिस्क्रीट पेपर, उससे मैच करता है। क्योंकि उसमें भी आपको डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ती थी और उन्हीं के बेसिस पर आपकी जो थ्योरम्स हैं, वो प्रूव होती थी। तो वैसा ही कुछ पेपर ये अलजेब्रा है। इसमें भी आपको कुछ डेफिनेशंस को पकड़ना होगा और उनके बेसिस पर आप क्या कर रहे होंगे, अलजेब्रा की थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस पेपर के अंदर जो 5 यूनिट हैं, वो किस तरह से दी हुई है। जो इस पेपर के अंदर जो पहली यूनिट है वो है अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा के अंदर जो पहली यूनिट है वो है ग्रुप। पहली यूनिट है ग्रुप। दूसरी यूनिट के अंदर आप पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म और इसी के अंदर आप पढ़ते हैं सब ग्रुप। और जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर आप पढ़ते हैं रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन, रिंग, सब रिंग और इंटीग्रल डोमेन। जो यूनिट 4 है उसके अंदर आप पढ़ते हैं, यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। और यूनिट 5 के अंदर आप पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन किसका पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस का लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये जो पांचों यूनिट है ये आपस में बहुत हद तक लिंक है, तो इसलिए हमें इस अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हमेशा यूनिट फर्स्ट से ही शुरू करना होता है। तो यूनिट फर्स्ट से शुरू करने से पहले हम अलजेब्रा को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा एक तरह से वो ब्रांच है मैथ्स की जिसके अंदर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि अलजेब्रा के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, इनकी बेहतर स्टडी करने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, अलजेब्रा के अंदर स्टडी करते हैं। अब अलजेब्रा के अंदर जो ये पांचों यूनिट हैं वो बेस्ड हैं किसके ऊपर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बेस्ड है आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर आपने 12th क्लास में सेट पढ़ा होगा और आपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्क्रीट के अंदर सेट को पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ सेट होते हैं और उन सेट्स के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, बाइनरी इन नेचर होते हैं। जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे क्या है, कुछ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक सेट होगा, एक या एक से ज्यादा, कितने भी सेट हो सकते हैं ना, सेट होंगे, कुछ ऑपरेशंस दिए हुए होंगे और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ग्रुप के केस में क्या होता है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है और इसके साथ साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है, जिसके बाद में ये ग्रुप बनता है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है रिंग। रिंग के अंदर क्या होता है, एक सेट होता है और दो ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस में आपके सेट की नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, वहां सेट एक की जगह दो हो जाते हैं और ऑपरेशंस दो से चार हो जाते हैं। यानी कि वहां पे प्लस भी होगा, डॉट भी होगा, प्लस राउंड होगा और डॉट राउंड होगा, इस तरह से। तो ग्रुप के अंदर आपका ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, रिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर चलता है और वेक्टर स्पेस के अंदर ये स्ट्रक्चर चलता है। ये तीन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा पेपर अलजेब्रा का बेस्ड है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इन ग्रुप्स के अंदर, रिंग के अंदर और वेक्टर स्पेस के अंदर। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है लीनियर कॉम्बिनेशन, जिस पर आपका बेस्ड है यूनिट 5। तो यूनिट 5 जिस पर बेस्ड है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये वेक्टर स्पेस हो गया, ये वाला जो है ये वेक्टर स्पेस हो गया और इसका ये दिया हुआ है, ये वेक्टर स्पेस है। इसका क्या करना है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। अब जो सेकंड है वो है रिंग। रिंग आप इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद में सब रिंग भी पढ़ेंगे और इंटीग्रल डोमेन। ये तीनों चीजें इस अलजेब्रिक रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड रहेंगी। ग्रुप के अंदर आप ये पढ़ते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ग्रुप में आ रहा है। तो ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि परमुटेशन और होमोमॉर्फिज्म। ये प्रॉपर्टीज भी हम एक तो इसके और पार्ट में पढ़ेंगे, परमुटेशन को, और एक प्रॉपर्टी को हम होमोमॉर्फिज्म नाम से यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो ये एक ओवरऑल आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि किस तरह से ये चैप्टर चलने वाला है, या ये पूरा पेपर किस तरह से चलने वाला है। तो देखते हैं आगे पेपर को, आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट ग्रुप से शुरुआत कर रहे हैं। तो ग्रुप क्या है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझते हुए चलेंगे, कोई अपन को डेफिनेशंस वगैरह जो है बिल्कुल शॉर्ट में लेते हुए अपन चलेंगे, है ना। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप के अंदर आपको एक तो सेट होगा। देखो जैसे मैंने आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया, क्या स्ट्रक्चर बताया कि एक तो सेट है और उसके साथ कोई एक ऑपरेशन दिया हुआ है। वो ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये देखो, बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो किसी दो एलिमेंट्स के बीच में ही लगता है। ए एक सेट है, अब ए अगर सेट है तो उसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और उनके बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा और वो एलिमेंट्स कितने होंगे, दो ही होंगे। तो वो ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो भी आपका सेट ए में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि आपका ए भी ए में से है, बी भी ए में से है, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो भी अगर ए में है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इस स्ट्रक्चर को, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको ग्रुप कब कहेंगे, इसको ग्रुप तब कहेंगे जब ये 5-6 प्रॉपर्टीज जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये सारी फुलफिल करेगा ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने बाइनरी ऑपरेशन को देख लिया। अब इसके बाद में है एसोसिएटिव, इसको भूल जाओ, ये आपके काम का है नहीं इतना, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। अब ये क्या है, इसके लिए आपको आपके ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स लेने होंगे, जैसे कि ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट्स लिए, इन तीनों के बीच में ऑपरेशन करवाया, ब्रैकेट में जो थे पहले इन पे ब्रैकेट लगाया, फिर इन पे ब्रैकेट लगाया और ये दोनों, अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम है तो वो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया।
यानी इसमें ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। तो अगर आपका ग्रुप ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी, पहले सारी प्रॉपर्टी समझ लो, है ना। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है, ए को बी से कर दो और ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का अगर रिजल्ट सेम आता है तो कम्यूटेटिव होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, यानी आपके ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप में कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और ग्रुप में क्या होता है, सेट होता है, तो सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, जिससे सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर वापस वही एलिमेंट आ जाता है। जैसे ये ए है, ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसको एक ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, ऐसे एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई किया, जिसके बाद में आपको वापस ए ही मिल गया। तो यहाँ पर ई जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट का, जिसका काम क्या होता है, आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। तो ये ऐसा एलिमेंट है जिससे किसी की भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में वैसा का वैसा एलिमेंट आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट है इनवर्स। अब ऐसे दो एलिमेंट्स को आपने परफॉर्म करवाया ऑपरेशन इनके बीच में, कि आपको वापस क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो वो एलिमेंट जिसके साथ में आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था वो क्या होगा, क्या होगा वो ऑपरेशन, इनवर्स। यानी वो ऑपरेशन तो बाइनरी है पर वो जो एलिमेंट है वो क्या है, इनवर्स है। तो यहाँ पे ए का ऑपरेशन ए के इनवर्स के साथ परफॉर्म करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ए इनवर्स ही क्या होता है, आपका इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर, ये 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, इनको याद कैसे रखोगे, इनको याद आप ऐसे रखोगे, देखो इधर लिखा हुआ है बी, ए, ई, आई और सी, यहाँ पर ये 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कौन कौन सी। अगर आपका ग्रुप ये स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, अगर आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बी, ए, ई, आई और सी, ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो इनमें से ये 4 भी कर देता है ना, ये वाली 4, तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। और ये जो सी वाली प्रॉपर्टी भी कर देता है तो हम उसको आबेलियन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, आबेलियन ग्रुप कहते हैं। और ये नॉर्मल ग्रुप नहीं, यानी नॉर्मल नहीं, ये तो ग्रुप है और वो सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, वो भी अगर ग्रुप सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, एल आबेलियन ग्रुप कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। अब ग्रुप समझ लिया, आबेलियन ग्रुप समझ लिया, और ये 5 प्रॉपर्टीज समझ ली, इनको याद करने का तरीका समझ लिया। इसके बाद में हम चलते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर, जो ग्रुप से ही छोटे जो ग्रुप होते हैं उनके लिए, यानी कि कुछ कम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये वाला जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये अगर सिर्फ एसोसिएटिव होगा तो इसको हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। ये एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट रखेगा तो मोनोइड बोलेंगे। ये बी, ए, ई, आई यानी ये 4 प्रॉपर्टीज रखेगा तो ग्रुप कह देंगे। ये बी, ए, ई, आई और लास्ट में सी भी इंक्लूड कर लेगा तो आबेलियन कह देंगे, ठीक है। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज ग्रुपॉइड और लूप, ये स्पेशल है। ग्रुपॉइड कब कहेंगे, ग्रुपॉइड इज अ ग्रुप हैव जी एज एन नॉन एम्प्टी सेट एंड आपके पास जी स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यानी ये ऐसा कुछ भी खास इसके अंदर होगा नहीं, अगर आपका जी और जी स्टार ऐसा दिया हुआ है तो यही क्या है, ग्रुपॉइड है। लूप, लूप के अंदर क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी ये तो होगा ही होगा, पर इसके साथ में ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो यही क्या होता है, लूप होता है। तो ये तो है गया लूप, ये तो हो गया लूप, और जो ये है ये क्या हो गया, ग्रुपॉइड। यानी जी स्टार बस ये एक ऑपरेशन, यानी इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ग्रुपॉइड है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, अभी तक जो आपने किया ना, ये हाफ पार्ट से ऑर्डर पढ़ते, ये ऑर्डर वाला पोर्शन पढ़ते आपका हाफ पार्ट कवर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को भी आप देख लें। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, यानी कि आपके जो सेट है जी, यानी देखो ये जी एक सेट तो है ही, और स्टार ऑपरेशन के साथ में ये बाद में ग्रुप बन गया, तो ये जो जी सेट है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि आप सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वही इसका क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को देखने के लिए ऑफ अ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एक ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वो क्या चीज है। तो आपका जो एलिमेंट है उसके अगर आप पावर्स लगाते हैं, यानी ए है, ए के आपने एक ऑपरेशन करवाया किसी ए के साथ और आपको क्या मिला, ई मिला, फिर आपने दोबारा ऑपरेशन करवाया फिर भी आपको ई ही मिला, यानी आप ए का कितनी बार ऑपरेशन करवा सकते हैं कि आपको हर बार रिजल्ट ए ही मिले। तो यहाँ पर पावर क्या है, एन, तो एन ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एन है, क्योंकि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने पर हर बार क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कितनी बार तक करवाया जा सकता है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता रहे, यही होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, यानी कि ए की पावर एन करने पर आपको हर बार क्या मिल रहा है, ई ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे इसका एग्जाम्पल से आप यहाँ से समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, ये आपका सेट है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ठीक है। जी सेट दे रखा है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 दे रखा है। अब आपको हर बार 1 ही मिले, तो जैसे आई की पावर, आई इसका एलिमेंट है जी का, आई जी का एलिमेंट है, उसके आपने पावर लगाई 4, 4 पावर लगाने पर क्या हुआ, आपको वापस मिल गया 1, मिल गया ना 1, तो 1 मिला, कितनी पावर लगाने पर मिला, 4 पावर लगाने पर मिला, किसके लगाने पर मिला, आई पे लगाने पर मिले, तो
ऑर्डर ऑफ आई क्या हो गया, 4 हो गया, और आई क्या था, एलिमेंट था, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आई इज 4। तो इसी तरह से -1 भी इसका एलिमेंट है, इसकी कितनी पावर लगाएं कि वापस ई मिल जाए, तो इसकी हमने पावर लगाई 2। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट की हम ऐसी कितनी पावर लगाएं कि हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो एक तरह से हम है ना एक साथ पूरी थ्योरी कवर कर रहे हैं ग्रुप की, इसके बाद में कुछ बचेगा नहीं ग्रुप के अंदर है ना करने को, फिर बाद में हम इसकी थ्योरम्स को देख पाएंगे। अब जो दूसरी चीज आती है ना ग्रुप के अंदर, एक तो थ्योरम वाला पोर्शन है, दूसरा पोर्शन है कि आप टेबल के थ्रू बता दें, क्या बता दें, टेबल के थ्रू ऑपरेशन टेबल बनाएं और उसके थ्रू बताएं कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो आपको ऑपरेशन टेबल बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू मेड दिस टेबल, और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करना कि हम इस ऑब्जर्वेशन को अगर हमें ये चीजें दिखेंगी तो ये चीजें सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते कैसे हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते कैसे हैं, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होती है। ये आपकी कोई इस तरह से सेट के एलिमेंट्स को लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे। अब जैसे मान लेते हैं वो जो पहले वाला एग्जांपल था आई वाला, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए ना, तो इतने को ही कंसिडर करते हैं। इधर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे करके। तो अब इन दोनों के बीच में ये डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, -1 और 1 के बीच में ऑपरेशन करो और उसको कहाँ लिखो, यहाँ लिखो। तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाती है। और इसको और डीप में समझना है तो एक खाली पेज चाहिए होगा ना, ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर इसको डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ये जरूरी है समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा 4 नंबर का यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्या लिखा है आपने, आपके पास एक सेट गिवन था, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे, उनको आपने यहाँ पे लिखा, पहले तो रो में लिखा फिर कॉलम में लिखा, लिख दिया। उसके बाद में आपको एक ऑपरेशन भी दिया हुआ था उसके साथ, जैसे ये जी है और उसके साथ ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है। अब जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसको आप यहाँ लिख देंगे। अब 1 का स्टार ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे 1 के साथ, तो आपको मिलेगा 1। फिर 1 का -1 के साथ करेंगे तो मिलेगा -1। फिर 1 का आयोटा के साथ करेंगे तो मिलेगा आयोटा। फिर 1 का माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो मिलेगा माइनस आयोटा। ठीक है, फिर वापस करेंगे हम -1 का 1 के साथ तो -1 मिलेगा, -1 का -1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये -1 है और इसका -1 के साथ करना है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 का माइनस आयोटा के साथ तो क्या मिलेगा, यानी आयोटा के साथ तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा मिलेगा। -1 का माइनस आयोटा के साथ तो आपको मिलेगा आयोटा। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बार ये टेबल बन जाती है आपकी, आपको बेसिकली टेबल बनाना तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये जो टेबल है, अगर ये आपकी एक बार टेबल बन जाती है, एक सेकेंड, याद है ना अपन, देखो ये टेबल एक बार आपकी बन गई तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है उस टेबल के अंदर, क्या ऑल एंट्रीज ऑफ द टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपने जो टेबल बनाई है उसके सभी एलिमेंट्स जी के ही हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या आपकी जो टेबल है वो सिमेट्रिक है, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल कौन सी होती है, ये आपकी टेबल है और ये जो डायगोनल होती है ये लीडिंग डायगोनल होती है। तो इसके ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो क्या होगा, टेबल यानी आपका जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, अगर टेबल के नीचे कोई भी रो आपकी जो लीडिंग रो है, जो ऊपर ऊपर रो आती है उससे मैच कर रही है, तो और इधर भी सेम आपकी जो कॉलम है, ये वाली जो कॉलम है ये भी लीडिंग कॉलम से मैच कर रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा, जहां ये ग्रीन और पिंक मिलेंगे वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और आपको हर टेबल के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अब ये देखो नेक्स्ट 4th नंबर में क्या बोल रहा है कि अगर आपको हर रो के अंदर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, इनवर्स एलिमेंट मिल रहा होगा। और आपको देखना क्या है, बस हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। अगर हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो आप क्या कह देंगे, वो इनवर्स भी वहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, आप बाइनरी बता सकते हैं टेबल को देख के, आप कम्यूटेटिव बता सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकते हैं, इनवर्स बता सकते हैं। क्या नहीं बता सकते, एक प्रॉपर्टी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई थी, कौन कौन सी, बी, ए, ई, आई और सी। यहाँ पर आपने बी बता दी, सी बता दी, ई बता दी, आई बता दी और सी बता दी, तो रह कौन सी गई, ये रह गई भाई, ये क्या है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप टेबल के थ्रू नहीं बता सकते, वो तो आपको बिना टेबल के थ्रू ही बतानी होगी, और वो हम आगे देख लेंगे कि कैसे उस चीज को बताया जाता है। बिना टेबल के भी हम ग्रुप प्रूफ करते हैं और वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, है ना, जिससे आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। तो अब ये जो यूनिट फर्स्ट है उसकी जो बेसिक जानकारी है वो मैंने यहाँ लिख दी कि आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाओ और ये 5 भी करवा दोगे तो आप एलियन ग्रुप हो जाएगा, ये 4 करवा दोगे तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है,
इतना आपको ध्यान में रहा और वो जो टेबल वाला कंसेप्ट मैंने अभी आपको कवर करवाया वो ध्यान में रहा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जैसे वो अभी अपन टेबल बना के कर रहे थे, ये रहा वो पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, टेबल बनाएंगे और उसके बाद में वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। ये जो सेकंड वाला है इसमें भी क्या है, ये फाइनाइट आबिलियन ग्रुप है। फाइनाइट कैसे है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है। तो आपको क्या बताना है कि किस तरह से आबिलियन ग्रुप होगा, ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से दिए हुए हैं। ये वाला इसके अंदर क्या है, ए प्लस यानी ए बी सी डी, ये सब क्या है, मैट्रिसेस हैं। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इनका ऑपरेशन परफॉर्म करना आना चाहिए कि मैट्रिसेस में जो ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, देखो कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ है, वो कैसे परफॉर्म होता है। और गिरीश सर आपको तो पता होगा ही कि रवि सर ने क्या बताया था, गन गन होनी चाहिए और उसके पास में आदमी होने चाहिए, उनको क्या करना होता है, लंबा लिटा देना होता है। तो वो वाली चीज आपको मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हुए ये सारे टॉपिक आप कर सकते हैं और अपन करेंगे भी इनको, ऐसी बात नहीं है। तो, तो यूनिट फर्स्ट के हम इन क्वेश्चंस को सभी को देख लेते हैं ना एक बार। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये रहा जी आपका पहला, पहला नहीं है ये दूसरा है, साफ नहीं आ रहा है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल बोल के आपको समझा दूंगा। ये वन है, ये -1 है, ये आयटा है, ये माइनस आयटा है। ये आपके ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप जी सेट है, उसके अंदर आपको ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स स्टार ऑपरेशन के लिए ये टेबल बनाई अपन ने, अभी अपन ने भी बनाई थी ये टेबल, तो ये वही टेबल है, ठीक है। ये जो टेबल है ये वन आ रहा है, ये वन है, ये -1 है और ये -1 है, ठीक है। ये टेबल, ये लीडिंग डायगोनल है इसकी, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। अगर ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो ये क्या हो गई, कम्यूटेटिव हो गई। देखो सिमेट्रिक है इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव है। इनवर्स और दूसरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कैसे बताओगे कि जो लीडिंग डायगोनल है, जो ऊपर ये जो दिया हुआ है ना, इस लीडिंग रो के रेस्पेक्ट में कोई रो अगर सेम होती है, ये रो उसके एग्जैक्ट मैच कर रही है, तो आपका क्या एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और ये रो, ये वाली जो कॉलम है ये भी इस कॉलम से मैच कर रही है, ठीक है। दोनों को हम जब मिलाएंगे तो हमें ऊपर क्या मिलता है, वन, और इधर भी क्या मिलता है, वन मिलता है, यानी वन इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और हर रो के अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है ना, तो ये इनवर्स भी है, ठीक है। इस टेबल को उस तरीके से बनाना है, इसमें देना है देखिए ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, ये वाला, इसमें टेबल साफ दी हुई है, तो इसमें अपन और अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी मेन जो कंसेप्ट है वो यही रहने वाला है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 1 0 1 2 3 4, आप इन्हें बताना है। कैसे बताएंगे, 0 1 2 3 4 लिख दिया, इधर भी 0 1 2 3 4 लिख दिया, और आपको क्या बोला है, ऑपरेशन कौन सा दिया है, ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 रिटर्न मॉडुलस, एडिशन मॉडुलस, ऑर्डर 5 का एडिशन मॉडुलस है। ये क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का मॉडुलस है, यानी आपका जैसे ही 5 बनता है एडिशन में तो आप उसको 0 लिख देते हैं, और उससे कोई बड़ा नंबर बनता है, जैसे 6 बना तो उसमें से आप 5 माइनस करके लिखते हैं, यानी 1 लिखते हैं। अगर 7 बना तो उसमें से भी आप 5 माइनस करके लिखते हैं, यानी 2 लिखते हैं। अगर 8 बना तो उसमें से भी आप 5 माइनस करके लिखते हैं, यानी 8 की जगह क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ये इतनी सी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा चाहिएगी आपको, ठीक है। अब इसको देखते हैं, परफॉर्म करते हैं। 0 और 0, 0 में 0 ऐड करना है, नॉर्मल एडिशन है तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये 0 है, इस 0 में 0 को ऐड किया तो क्या आया, 0 आया। फिर ये 1 है, 1 में क्या ऐड करेंगे, 0, तो क्या आएगा 1, 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 में 0 ऐड करेंगे, यानी सब में 0 ऐड करेंगे तो ये की ये रो आ जाएगी, ठीक है। और रो के रेस्पेक्ट में रो सेम आ गई है, तो और इधर देखोगे, ये देखो टेबल बनाना तो आपको आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं टेबल बनाने में, ठीक है। ये वाली, ठीक है, और ये वाली सेम है, ये इधर, ये रो और ये ऊपर वाली रो सेम है कि नहीं। तो ये दिखा रही है कि यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है ना, ये 0, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट है, हम इसको रेज करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन है, 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये जो 0 है ये इसमें भी है, इस रो में भी है, इस रो में भी है, और इस रो में भी है, और ये लास्ट वाली रो में भी देखो 0 दिया हुआ है। हर रो में आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट भी हर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 0 का इनवर्स ये रहा, 1 का इनवर्स ये रहा, 2 का इनवर्स ये रहा, 3 का इनवर्स ये रहा, और 4 का इनवर्स ये रहा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो लीडिंग डायगोनल है उसको देखते हैं, देखो इसमें भी बना रखी है ना रेड कलर से, ये लीडिंग डायगोनल होती है। इसके रेस्पेक्ट में, एक सेकंड सही नहीं बनी, ये लीडिंग डायगोनल है ना, इसके रेस्पेक्ट में इधर ये देखो टेबल के एलिमेंट 1 है, इधर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3, यानी कि ये ओवरऑल ये वाले नंबर्स आपको इधर मिल रहे हैं सेम टू सेम। तो ये सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक, यानी कोई लीडिंग डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक है तो क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गई। बाइनरी दिखा दिया, देखो आप कौन कौन सी चीजें दिखा सकते हैं, बाइनरी दिखा सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा सकते हैं, इनवर्स दिखा सकते हैं, कम्यूटेटिव दिखा सकते हैं, पर एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इफ ए बी सी बिलोंग टू जी, तो फिर आप ये ऐसा ऐसा लिखते हैं, फिर ऐसा ऐसा लिखते हैं, और दिखा देते हैं कि ये ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, ये आप टेबल से नहीं बता सकते एसोसिएटिव वाला,
एसोसिएटिव पे रेड मार्क कर दो और बोल दो कि ये टेबल से नहीं बता सकते। ठीक है, ये है टेबल का कंसेप्ट, बस इतना ही था। और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे। देखो ये वाला मिल गया, तो इसमें भी आप ट्राई करने की कोशिश करना, देखना इसको कैसे क्या हो सकता है। मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ये रेजिड्यू क्लास। रेजिड्यू क्लास का छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि जो नंबर्स होते हैं, अगर वो देखो रेजिड्यू क्लास दिया हुआ है इसके अंदर, है ना। रेजिड्यू क्लास के अंदर क्या करना होता है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है। आपको जनरली उनको ऐड करना है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको है ना इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो, इसको अलग से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, थोड़ा लेंथी पोर्शन हो जाता है इसका। नेक्स्ट ये वाला रेशनल, यानी आपको आपको ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और ना आपको बोला है, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं टेबल से। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसके अंदर आपको सेट डिफाइंड हो, आपको सेट किस फॉर्म में दिया हुआ होगा, एलिमेंट्स दिए हुए होंगे सेट के जितने भी होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे टेबल से। और जो जिसमें आपको सेट के एलिमेंट्स डिफाइन नहीं है तरीके से, तो आप वहाँ पर टेबल नहीं बना सकते। वहाँ पर आपको ये जनरल प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा, जिससे आप बताएंगे कि देखो यहाँ पे बाइनरी है। एसोसिएटिव में आप इस तरह से एबीसी मान के क्यू के अंदर दिखाएंगे, फिर एबीसी का ब्रैकेट वगैरह जो ऑपरेशन दिया हुआ है, वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको वो चीज करनी होगी। जैसे यहाँ पे स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है AB/2, तो स्टार ऑपरेशन बी और सी के बीच में स्टार ऑपरेशन है, तो आपको क्या लिख सकते हैं, AB/2, यहाँ पे BC/2 लिख दिया, फिर स्टार ऑपरेशन आ गया, तो ABC/2। ठीक है, ABC/2, ये तो मल्टीप्लाई और फिर नीचे बाई 2, तो ये हो गया ABC/4। यानी जो ऑपरेशन आपको दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आपको बिल्कुल तरीके से आप करते रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हैं इसके, यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, और आगे अपन दूसरी वीडियो में देख लेंगे।